और बार बार मैं कहता हूँ बेटा एक नाव की सवारी करना चालू कर दीजिए। अगर अभी भी आप केवल इन्हीं बातों में उलझे हुए कि ये भाई साहब अच्छे हैं, ये भाई साहब ज़्यादा अच्छे हैं, ये भाई साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ बेटा केमिस्ट्री कभी धोखा नहीं देगी। छोटा सा सेशन लूंगा बेटा ताकि आपको सब इन्फॉर्मेशन में दे सकूँ। अगर जुट जाओगे तो 150 दिन का समय अभी भी कम नहीं है बेटा। हाँ, इसमें बीच में काफ़ी सारे फेस्टिवल सीजन आएंगे, तो इसलिए जब जागो तब सवेरा बेटा, अभी भी जाग जाओ, है ना। साइंटिस्ट बनने की कोशिश बिल्कुल भी न करें, मैं सबसे पहले एडवाइस यही दूंगा बेटा, क्योंकि जेईई मेंस का पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आता है बेटा। 60% पेपर हमेशा इजी रहता है। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी शानदार चल रही होगी और कुछ कमियां भी चल रही होंगी, मुझे पता है बेटा। और आप सभी इस समय, है ना, अब दिलों की धड़कनें हैं जो आपकी वो बढ़ चुकी होंगी, क्योंकि आप सभी चाहते हैं कि सर अब ये जो बचे हुए 150 डेज है हमारे पास, अब इसमें हम क्या करें, ठीक है ना। सबसे पहला काम जो आपको करना है बेटा, सबसे पहला काम कि अपने इस दिमाग का यूज करना चालू करें। ये सभी के पास होता है, मेरा ये मानना है बेटा, है ना, सभी के पास है। हम इसे थोड़ा सा यूज कम करते हैं, अब इसे आपको यूज करना स्ट्रांगली चालू कर देना चाहिए। ठीक है जी, मेहनती बनिए, सिंसियर बनिए, डेडिकेटेड बनिए, क्योंकि मैं बार बार आपको एक ही चीज बोलता हूँ बेटा कि सिलेक्शन हमेशा जिगरे वाले बच्चों को आता है। सर जिगरा क्या होता है? जिगरे वाले बच्चों से मेरा मीनिंग है बेटा सेल्फ मोटिवेटेड बच्चों का हर समय, है ना, मोटिवेशन डिमोटिवेशन इन शब्दों से अब दूरी बना लें। ठीक है, केवल और केवल एकमात्र ध्येय आपका जो होना चाहिए अब इस समय, दैट इज जेईई मेंस 2025। केवल और केवल एकमात्र ध्येय बेटा, है ना। जो भी अब जो फेस्टिवल सीजन आएगा, बीच में कुछ भी होगा, फलाना ढिमका होगा, सब भूल जाइए यार। अगर हम ये 5 महीने अपने आप में रम जाते हैं बेटा, दुनियादारी को भूल जाते हैं, ठीक है ना। कोई पिक्चर जो आएगी बेटा वो हर समय अवेलेबल रहेगी आपके पास, आप बाद में सब कुछ कर सकते हो, कुछ भी इवेंट हो बेटा, है ना, सब चीजें अगले साल भी आएंगी दोबारा। तो अगर हम इन 5 महीनों को जी जान से बेटा, है ना, ठीक है ना, एक गाना मुझे खूब याद आता है इस सिचुएशन पर, इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी, जब खेले हम जी जान से। आओ आ जाओ, जग पे छा जाओ, आओ आ जाओ, जग पे छा जाओ। जग पे छाने की बारी आ चुकी है बच्चों। आप सभी को पता है जेईई मेंस में अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमने 99 परसेंटाइल फोड़ दिया बेटा, तो जो हमारा कॉन्फिडेंस होगा वो चरम सीमा पर होगा, और उसके बाद बेटा एडवांस फोड़ना भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और अगर हम ये सब कर ले जाते हैं बेटा, तो शायद अगले साल 2025 में इस समय हम किसी अच्छी हमारी ड्रीम आईआईटी में बैठे होंगे, जिसका जो भी सपना बेटा, वो चाहे दिल्ली हो, खड़गपुर हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, जहां आप जाना चाहते हो बेटा। तो इमेजिन करिए 2025 में मुझे आईआईटी में पहुंचना है बेटा। 4 या 5 साल कोई बीटेक कोर्स ले रहा है, कोई 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स ले रहा है, ये आपकी मर्जी रहेगी। अगर हम 2029-30 में निकल रहे हैं बेटा, एक अच्छी खासी जॉब लेकर बेटा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इस समय काफ़ी अच्छी ग्रोथ से चल रही है बेटा, तो आपकी भी जॉब डेफिनेटली काफ़ी अच्छी लगेगी। तो उसके बाद आप इमेजिन करिए बेटा, अगले अगले कितने सालों तक आप अपनी लाइफ को एक खूबसूरत ढंग से जी सकते हैं बेटा, एंजॉय कर सकते हैं। प्लस हम देश निर्माण में अगर और कुछ योगदान नहीं दे पा रहे, तो कम से कम बेटा अपना पढ़ाई करके जो अगर हमारा सिलेक्शन होगा, आपके गांव से, आपके मोहल्ले से आपका सिलेक्शन हुआ बेटा, तो केवल आप सिलेक्ट नहीं हुए हो, आपने एटलीस्ट 10 लोगों को मोटिवेट भी करा होगा। 10 बच्चे आपको देखकर मोटिवेट जरूर होंगे। तो ये छोटी छोटी जो देश निर्माण में हम हमारा सहयोग दे सकते हैं, उतना तो हम कर ही सकते हैं बेटा। और एनी हाउ बेटा, मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा लाइफ में। घर बैठे हर समय हम खाना खाने वाली पोजीशन में नहीं रहेंगे बेटा। कभी ना कभी पेरेंट्स भी आपको टोक देंगे, कुछ तो काम कर। तो जब करना ही है तो जी जान से जुट क्यों नहीं जाते हैं, इसी को फोड़ लेते हैं बेटा, क्योंकि ये बिल्कुल ही इजी एग्जाम है, रिपीटेटिव एग्जाम है जेईई में। केवल जो हुआ है आपके अंदर में जो डर भरा हुआ है, बस उस डर को निकालना है। और बार बार मैं कहता हूं बेटा, एक नाव की सवारी करना चालू कर दीजिए। अगर अभी भी आप केवल इन्हीं बातों में उलझे हुए हैं कि ये भाई साहब अच्छे हैं, ये भाई साहब ज्यादा अच्छे हैं, ये भाई साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, है ना। जो आपको अच्छा लगता है बेटा, बस उसके साथ जुट जाओ, ठीक है जी। और जी जान से बेटा जो कर सकते हैं बस वो करो, ठीक। मैं थोड़े से ज्ञान की बातें आपके साथ करने आया हूं बेटा, क्योंकि है ना आप सभी का काफी प्यार मिल रहा है हमें केमिस्ट्री में, तो स्पेशली बच्चे है ना। मैं बार बार कहता हूं बेटा केमिस्ट्री कभी धोखा नहीं देगी।
ठीक है। फिजिक्स मैथ्स बेटा खूब अच्छे सब्जेक्ट है, मैं भी यही मानता हूँ। एज एन आईटीएन जब मैं तैयारी करता था मुझे भी थोड़ा प्यार फिजिक्स और मैथ्स से ज्यादा था, है ना। बट केमिस्ट्री क्या है बेटा, जब मैं पढ़ाने लगा हूं तो मुझे ये फील तो हो गया है जो आपको भी फील होता है, केमिस्ट्री कभी धोखा नहीं देती बेटा। अगर ढंग से समझ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, क्वेश्चंस की सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली, तो नॉर्मली एक एवरेज बच्चा भी बेटा 70 to 80% पेपर आराम से कर ले जाता है। ठीक है, जो फिजिक्स मैथ्स में कभी कभी बेटा पेपर के डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग चांसेस कम बनते हैं। तो अगर हम उस केमिस्ट्री की ही बातें करें बेटा, है ना, तो सबसे पहले स्कोर 99 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री जेई मेंस 2025। आप सभी को एक प्रॉपर छोटे से गाइडेंस की तो जरूरत है, ठीक है ना। छोटा सा सेशन लूंगा बेटा ताकि आपको सब इंफॉर्मेशन में दे सकूं जिन्हें आप फॉलो कर सकें। सबसे पहला इंफॉर्मेशन तो मैं आपको ये देना चाह रहा हूं कि अब आपके पास कितने दिन बाकी है ना। अगर मैं आज का दिन हटा देता हूं, मतलब ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे हम कल से इसे चालू कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो मैंने जो कैलकुलेट करा है, यू स्टिल हैविंग टोटल 150 डेज। मैं पूरी कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको। सितंबर के 27 डेज, अक्टूबर के 31 डेज, है ना, नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, है ना। अब आप बोल सकते हो सर 26 जैन के आसपास, 27 जैन के आसपास हमारी एग्जाम आ जाएगी, मान लेते हैं 5 दिन और हटा दें तो स्टिल 145 डेज आर मोर देन इनफ। अगर हम जुट जाएं बेटा तो 150 दिन कम नहीं होते हैं, कम नहीं होते हैं, ये मान के चलिए बेटा ना। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा कि हर टीचर आके इसके ऊपर वीडियो बनाता है, बट ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाए जाते हैं बेटा, आप ही को मोटिवेट करने के लिए कि अगर जुट जाओगे तो 150 दिन का समय अभी भी कम नहीं है बेटा। हाँ, इसमें बीच में काफी सारे फेस्टिवल सीजन आएंगे, अब मैं उन्हें इग्नोर करके चल रहा हूँ कि इस साल, है ना, दिवाली पे हमें फटाके नहीं फोड़ने बेटा, हो सकता हम ही ना फूट जाएं अगले साल। तो ये सब मान के चलिए कि थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट जो नॉर्मल होता है, ठीक है ना, वो अलग बात है। बट ऐसा नहीं कि 5-5 6-6 दिन हमने उसमें भी इग्नोर कर दिए, फिर आपकी राहें और डिफिकल्ट होती चली जाएंगी। ठीक है जी। तो अब अगर हम इन कैलकुलेशंस को करें बेटा, तो मैंने थोड़ा सा एक अच्छा नॉलेज देने के लिए मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट, है ना, फर्स्ट कैटेगरी के जो सीरियस स्टूडेंट है बेटा, जिन्होंने, है ना, चाहे वो 12th क्यों बेटा, जो 13 क्यों, जिन्होंने अप्रैल मई से अपनी तैयारी चालू कर दी है, वो सिंसियरली लगे पड़े हैं। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन उनकी लाइफ में भी आए ही होंगे, है ना, कभी टेस्ट में अच्छे मार्क्स, कभी टेस्ट में कम मार्क्स, बट वो तब भी हिम्मत नहीं आ रहे हैं और वो लगे ही पड़े हैं, जुटे पड़े हैं बेटा। उनके लिए मेरी एडवाइस यही रहेगी बेटा, ठीक है, उनके लिए मेरी एडवाइस यही रहेगी कि कुछ भी कर लो बेटा, पहला टास्क आपका यही होना चाहिए, कंप्लीट यूर सिलेबस बाय 10th जैन। हो सके तो इससे और जल्दी कर लीजिए, बट 10 जैन तो डेडलाइन, 10 जनवरी की आप अपनी डेडलाइन फिक्स कर लीजिए कि 10 जनवरी को एनी हाउ मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और 12th वाले बच्चे तो थोड़ा सा और जल्दी कर लें तो उन्हें फायदा ही होगा, क्योंकि ताकि उन्हें बोर्ड के प्रेशर से भी थोड़ी मुक्ति मिले। ठीक है जी। और सर उसके बाद क्या करें बेटा, रिमेनिंग 15 दिन, है ना। अब देखिए मैंने 25 जनवरी तक का ही प्लान आपके लिए रखा है कि 11 जनवरी से लेकर 26 जनवरी को तो हमारा हॉलीडे होता ही बेटा। तो अगर 2024 की बात करें तो एग्जाम आपकी 26 जनवरी को नहीं 27 जनवरी से चालू हुई थी, तो मैं 15 दिन ही यहाँ ले रहा हूं आपको। ठीक है जी। उन 15 दिनों में क्या करें बेटा, उन 15 दिनों में केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्व करिए, पीवाईक्यू करिए और मॉक टेस्ट थोड़े से दीजिए। ठीक है ना। मॉक टेस्ट भी बेटा अपना एक स्लॉट फिक्स कर लीजिए, एक दिन आप 9 to 12 दे रहे हो तो अगले दिन 2 to 5 दीजिए, ताकि आप दोनों स्लॉट्स में कंफर्टेबल रहें बेटा। आखिरी के 15 दिन अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना, है ना। अब ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने की बात है बेटा, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो कैटेगरी 1 के हो चाहे कैटेगरी 2 के हो, वो सेट होना जरूरी है। इसलिए अल्टरनेटिव बेटा, है ना, तब आपका जो रूटीन है कि सर मैं तो 4 बजे तक पढ़ता हूँ सर, उसके बाद मैं 9-10 बजे उठता हूँ, उसे चेंज कर दीजिएगा। लास्ट के 15 दिन अपनी बॉडी को उस हिसाब से ढालिए बेटा, जो आपको प्रॉपर्ली एग्जाम देनी है, 9 to 12 वाला स्लॉट। और अल्टरनेटिवली करिए, एक दिन 9 to 12, एक दिन 2 to 5, क्योंकि आपको नहीं पता बेटा कि आपका पेपर किस स्लॉट में आ जाएगा, हो सकता है मॉर्निंग शिफ्ट में आए, हो सकता है इवनिंग शिफ्ट में आए। तो हम दोनों हिसाब से बेटा आखिरी के 15-16 दिन हम कंफर्टेबल जोन में आ जाएं कि मैं दोनों दोनों स्लॉट्स में अपने माइंड को 3 घंटे लगातार एक्टिव रख सकता हूं। ये माइंड बेटा कब डेड हो जाता है बेटा, है ना, आपको भी पता है बेटा, 2-4 दोस्त बातें कर रहे हो बेटा, ठीक है ना, और आपका ध्यान 1 सेकंड के लिए भी भटका, 2 सेकंड के लिए भटका, तो किसी ने क्या बोला था हमें पल्ले ही नहीं पड़ता है बेटा। तो ये माइंड कब डीएक्टिवेट मोड में चले जाता है, कब सो जाता है, हमें पता ही नहीं पड़ता है। तो पहले इस माइंड को हम वो ट्रेनिंग तो दें कि भैया
3 घंटे तुझे पूरी तरह से जागते रहना है, जागते रहना है, जागते रहना है। तुझे 1 सेकंड भी सोने का अधिकार नहीं है, 1 सेकंड भी भटकने का अधिकार नहीं है, और ये हम घर पर बैठ के इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो रिमेनिंग 50 डेज में बेटा केवल और केवल पीवाईक्यू ऑफ जेईई मेन जो आप 2019 से 2024 भले आप कर चुके हो बेटा, दोबारा करिए, क्योंकि आपको भी पता है कि वापस वही क्वेश्चन नए रूपरेखा में रिपीट होंगे, कोई नई चीज पूछने वाला नहीं है। जब सिलेबस फिक्स है बेटा, अभी तक इतने पेपर्स में जब उसने हर टॉपिक के, हर सब टॉपिक के हर अच्छे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो उसे 2025 में भी वही क्वेश्चन पूछना है। तो अगर आप इन्हें वापस, और आप अगर 2 बार, 1 बार पहले भी कर चुके हो बेटा, तो आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आपको लग रहा है 300 क्वेश्चन है, सपोज करो 200 क्वेश्चन है, सपोज करो है आपके पास, तो भैया आप उसे 200 मिनट में करने की कोशिश करें ना। अगर आपको लगता है कि मैं कर चुका हूं, वो भी आपका माइंड अपने आप ट्रेंड होगा, वो आपकी स्पीड और इफिशियंसी को बढ़ाएगा। तो इसीलिए इनको जरूर दोबारा करिए। और मॉक टेस्ट का मैंने जो अभी आपको आइडिया दिया है बेटा, ठीक है जी, वो जरूर 9 to 12 या 2 to 5 वाले स्लॉट में अपनी हैबिट बना लीजिए। लास्ट के 15 डेज तो स्पेशली बेटा, ठीक है जी, क्योंकि अभी आप सभी बेटा अपनी कोचिंग के अपने टाइम टेबल में बिजी होंगे, बट आखिरी जहां भी आप पढ़ रहे हैं बेटा, भले सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपका अपना रूटीन होगा, बट 15 दिन में भी हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक अच्छे ढंग से सेट हो जाती है। और ये पॉइंट तो बेटा कैटेगरी 2 के स्टूडेंट है ना सर, कैटेगरी 2 में आपने किन स्टूडेंट्स को रखा है? वो स्टूडेंट बेटा जिन्होंने अभी तक, है ना, हैव नॉट स्टार्टेड स्टडी, अभी तक वो भटक ही रहे हैं, भटक ही रहे हैं, इन भाई साहब उन भाई साहब, ये बिल्डिंग अच्छी, वो बिल्डिंग अच्छी, ये मटेरियल यहाँ से उठा लो, ये मटेरियल यहाँ से उठा लो। वो जिन्होंने प्रॉपर अभी स्टडी स्टार्ट नहीं करी बेटा, उनको भी मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा, जब जागो तब सवेरा बेटा, है ना। एक्चुअली ये बोला ही जाता है बेटा, और मैं अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस भी देता हूँ ऑफलाइन में, जब मैं, है ना, जाता हूँ बच्चों से मिलता हूँ, कि भैया जब पहली बार मिलो ना, भले मेरी क्लास दिन को 2 बजे गुड मॉर्निंग बोला करो, क्योंकि हमारे लिए तो वही सवेरा है भैया। तो इसलिए जब जागो तब सवेरा बेटा, अभी भी जाग जाओ। आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं कि अगर अभी भी आपने बचे हुए समय को पूर्ण रूप से सदुपयोग करा बेटा, समय का, क्या ना, ठीक है, समय की महत्ता जो समझता है बेटा, वो डेफिनेटली बेटा सफल इंसान बनता ही है। तो अगर आप अभी भी समय की महत्वपूर्णता को समझ पाते हैं कि 150 दिन का समय कम नहीं होता है, ठीक है ना, तो वो भी बंदा, वो भी हमारा शेर या शेरनी जो भी बेटा अच्छी रैंक, अच्छी सफलता, अच्छा परसेंटाइल ला सकता है जी, ठीक है ना। या दूसरे बेटा जिन्होंने तैयारी तो चालू कर दी है जोश जोश में, बट बीच बीच में उनकी गाड़ियां खूब ज्यादा, है ना, कभी उनका टायर पंचर हो रहा है, कभी उनका फ्यूल खत्म हो गया, जो भी XYZ, अगर मैं आपसे बात करूं, हैव टू मच बैकलॉग, है ना। अब उनके लिए क्या है बेटा, है ना, ठीक है, कैटेगरी 1 के स्टूडेंट तो बेटा हो सकता है कि पिछले 3-4 महीनों में, ठीक है, थोड़े बहुत अप डाउन्स उनके 5-10% आए, बट वो संभल के चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, तो वो तो अपना, मुझे लगता है बेटा 50 to 60% सिलेबस अभी तक कवर कर भी चुके होंगे आराम से, बड़े आराम से बेटा ना। बट आपके लिए अगर हम माने कि बेटा अब आपको एक तरह से जीरो से स्टार्ट करना है, तो भैया अब इस समय बेटा, है ना, साइंटिस्ट बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, है ना, साइंटिस्ट बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। मैं सबसे पहले एडवाइस यही दूंगा बेटा, है ना, कि हर चीज के, हर फॉर्मूले के डेरिवेशन पे जाना, फलाना ढिमका, ये सब चीजें छोड़ें बेटा। एडवांस के क्वेश्चंस को पूरी तरह से देखते ही राम राम बोल दें कि भैया मैं जेईई मेंस 2025 के बाद तुझे देखूंगा, अभी एडवांस के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी अपना समय खोटी ना करें। अभी उन्हें राम राम बोल दे बेटा, हम सब करेंगे बेटा, बट पहले कब करेंगे भैया, पहले वो कॉन्फिडेंस तो आए, उस जेईई एडवांस 2025 का जो पेपर होगा, उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए आपको पहला जो हर्डल क्रॉस करना है वो तो क्रॉस करिए, उसी के बाद तो आप उसकी बातें करेंगे, है ना। तो अब जेईई जेएम भूल जाओ बेटा, केवल जेएम है आपकी मंजिल अभी अप टू जनवरी तक इन बच्चों के लिए। तो इसीलिए वो बिल्कुल भी हाई फाई बातें करना बंद कर दें बेटा, है ना, सिलेक्टिव स्टडी पर आ जाए। देखिए इतना मैं मानता हूं कि अगर हमने 12th में एक अच्छे परसेंटेज लाए हैं, तो एक बेसिक मिनिमम तो हमें आता होगा बेटा, है ना। बट स्टिल सिलेक्टिव स्टडी से सर मीनिंग क्या है आपका, है ना, जैसे जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं बेटा, हाई वेटेज चैप्टर्स जो आप सभी को पता है बेटा, जो ट्रेंड चल रहा है जेई वाले का, ठीक है ना, ठीक है, एनटीए वाले का, ठीक है, वो जैसे अगर मैं आपको लिस्ट भी बता दूं, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फेवरेट टॉपिक चल रहा है, नस्ट इक्वेशन, कोलरॉश लॉ और इलेक्ट्रोलिसिस, तीन ही पार्ट है ना। केमिकल काइनेटिक्स
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ऑर्डर को निकालने की मेथड्स को देखें, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। लिक्विड सॉल्यूशन से इजी चैप्टर तो मैं मानता ही नहीं कोई है, केवल 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें बेटा, ठीक है ना। वांट ऑफ फैक्टर का यूज देखना है आपको। हेनरीज लॉ के ऊपर भी आजकल वो क्वेश्चन डेली पूछ ही रहा है बेटा काफी बार। और 2 वोलेटाइल लिक्विड का सिंपल सा फॉर्मूला है, ये तो आप भी मानते होंगे। थर्मोडायनेमिक्स बेटा मेजरली आपका फिजिक्स में भी कवर होता है, यहाँ पर भी पूछता है, बट केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन काफी इजी आते हैं बेटा। और स्पेशली केमिस्ट्री में डेल्टा जी वाले पार्ट पर ज्यादा फोकस करता है। डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल्टा एच, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन ऑफ के, इक्विलिब्रियम, एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है ना। और उसके अलावा बेटा इक्विलिब्रियम, है ना, केमिकल और आयनिक, ठीक है। केमिकल और आयनिक को अगर आप देख के जाते हैं तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री में बड़ी आसानी से काम धाम हो सकता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी वो क्वेश्चन पूछता है बेटा, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर मेजरली आप फिजिक्स में काफी हद तक कवर कर लेते हो, तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री की बात करें, केवल जो आखिरी का एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में नोट्स वाला पार्ट बेटा, और क्वांटम नंबर पर अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे के जा रहे हैं थोड़ा सा, तो उतना काम बड़ी आसानी से है ना, हालांकि वो आईओसी का भी पार्ट हो जाता है। अगर मैं आईओसी की बात करता हूँ बेटा, पीरियोडिक टेबल, है ना, केमिकल बॉन्डिंग तो भैया, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये 2 चैप्टर से मिनिमम आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं बेटा, है ना। और ब्लॉक केमिस्ट्री बेटा, ठीक है ना, डी एंड एफ ब्लॉक मैं पहले भी काफी वीडियो बना चुका हूं कि कितने क्वेश्चन 2024 में पूछ चुका है। तो डी एंड एफ ब्लॉक से आपके क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं बेटा। और ब्लॉक केमिस्ट्री में बेटा पी ब्लॉक एस ब्लॉक की अभी भी जनरल प्रॉपर्टी शामिल है। अब आप उन्हें पीरियोडिक का पार्ट बोलो या ब्लॉक का पार्ट बोलो, पीरियोडिक आप अच्छे करते हो तो काफी हद तक वहां पर भी वो प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक ना। ठीक है जी। तो अगर हम इनको फोकस करते हैं बेटा, बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग में फिक्स है बेटा, एमओटी का क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, हाइब्रिडाइजेशन का, शेप का, इसी तरह के फिक्स पैटर्न के लुईस ऑक्टेट रूल वगैरह के ऊपर ही क्वेश्चन पूछता है आपका ना। और अगर मैं ओसी की भी थोड़ी सी बातें कर लूं, कि मैं टॉपिक्स का नाम बता रहा हूं बेटा, जीओसी आपको पता ही है ना, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स, और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। मतलब अगर आप देखें बेटा, तो क्या आप अपने दिल से बताइए कि अगर आप 13th के स्टूडेंट हैं जो 12th पास कर चुका है, या आप 12th के भी स्टूडेंट हैं और अभी तक आप स्कूल भी जा रहे थे, तो ये चैप्टर्स आप काफी हद तक थोड़े बेसिक लेवल का तो पढ़ ही चुके होंगे। और स्टिल मैं काउंट करता हूं, मैंने यहाँ पर 5 चैप्टर्स लिए या 4 लिए या 4 लिए हैं, 5 + 4 9 + 4 कितना 13। क्या 150 दिनों में अभी भी, ठीक है, आखिरी के 15 दिन रिवीजन के एक्सक्लूड कर दें, 5 दिन और हटाएं, क्या 130 दिनों में हम 13 चैप्टर में परफेक्शन नहीं ला सकते हैं बेटा? मेरा जवाब है 100% लाया जा सकता है, अगर शिद्दत से जुटा जाए। हर टॉपिक के लिए अभी भी आपको 10 दिनों का समय मिल रहा है। अगर मैं 13 चैप्टर और 130 दिन भी मानूं, आखिरी के 15 दिन, मैं इस कैटेगरी के स्टूडेंट को भी बोल रहा हूं, भैया वो 15 दिन तो रिवीजन के रखे ही रखे। 5 दिन हम मान लीजिए 27 तारीख से एग्जाम चालू हो गई, तो 27, 28, 29, 30, 31 में खुद हटा रहा हूं, स्टिल यू आर हैविंग, थे ना, 13 चैप्टर्स के लिए 130 दिन आपको मिल रहे हैं। हर चैप्टर 10 दिन में कौन नहीं कर सकता बेटा? ईमानदारी से पूछिए तो सही अपने आप से, है ना, क्यों नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। अब करना क्या पड़ेगा सर इनके लिए? करना क्या पड़ेगा भैया? सबसे पहले बेटा सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए, है ना। ये जो मोबाइल है बेटा सभी का, जो इसने, है ना, मतलब ठीक है, आप सोशल मीडिया से दूरी, सर यूट्यूब वगैरह पे जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशंस आती हैं, कुछ अपडेट्स आती है, उनको तो बेटा आप लैपटॉप पे भी देख सकते हो, मोबाइल है सबसे ज्यादा दूरी बेटा, है ना। एक बार बस हम चालू करते हैं बेटा और खो जाते हैं इसमें पूरी तरह से, ठीक है। वो एक्चुअली जो गाना है, गाना तो मुझे काफी अच्छा लगता है, दूरी न रहे कोई, तुम इतने करीब आओ, है ना, कुछ लिरिक्स थोड़ी सी और अलग है। तो भैया इससे अब आपको दूरी बनानी ही है, बनानी है। 5 महीने के लिए भूल जाओ, ये इस समय सबसे बड़ा दुश्मन बन के बैठा हुआ है आपका बेटा, ठीक है ना। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, कोई कहीं नहीं जाने वाला बेटा, ये सब के सब यहीं रहेंगे यार। 5 महीने भूल जाओ इन दुनियादारियों को,
भूल जाओ बेटा, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपकी पढ़ाई में यही चीज़ चल रही है बेटा, है ना। ओटीटी जो नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, फलाना ढिमका, इन सब को पूरी तरह से बायकॉट कर दो बेटा। अगर आगे के अपने, है ना, 40-50 साल आप सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं, है ना, कि आपके बच्चे भी खूब अच्छी पोजीशन पे पहुँचे, उनके लिए, है ना, ऑब्वियसली बेटा ये सब भी पार्ट ऑफ लाइफ है। तो आपके लिए, उनके लिए बेटा पहले आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। वो आपकी मेहनत को देखकर ही ज़्यादा मोटिवेट होंगे। ठीक है जी, आपकी मेहनत को देखकर भी ज़्यादा मोटिवेट होंगे। तो 5 महीने बेटा मैं आपसे, आपकी ज़िंदगी के बस 5 महीने माँग रहा हूँ। हाथ जोड़ के आपसे बोल रहा हूँ, ये 5 महीने ईमानदारी से जुट जाओ मेरा कहना मानकर, और आप खुद देखेंगे बेटा कि ट्रेमेंडस चेंज आपके अंदर आएगा, आएगा, आएगा। ठीक है ना? आएगा बेटा, बट वही है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अब अगर हमने अभी भी नहीं माना कुन किसी चीज़ों को, कि सर 5 मिनट तो देख ही लेता हूँ, सर 10 मिनट तो देख ही लेता हूँ, भैया ठीक है ना? या चलो आपको देखना ही है बेटा, तो आप अपना आधा घंटा एक फिक्स कर लो दिन भर का, कि उसमें मैं यूज़फुल, जो मेरे चैनल सब्सक्राइब हुए हैं, मुझे पता है यहाँ से कुछ अच्छा कंटेंट आता है, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आते हैं बेटा, तो आप उन्हें देख लें बेटा, ताकि आपको वो भी ना रहे कि यार जग सूना-सूना लग रहा है मुझे, ठीक है? बट इससे आपको सबसे पहले बेटा मोस्टली दूरी बनानी ही पड़ेगी, ठीक है ना? उसके अलावा बेटा स्टडी अवर्स को बढ़ाओ। ऑब्वियसली बेटा अगर आपने अपने डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा जो सोर्स था मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, अगर आपने उसे हटा दिया, तो जो आपके ऑब्वियसली इतना समय बचेगा बेटा, है ना? ठीक है ना? उससे आपके स्टडी अवर्स 100% बढ़ना ही बढ़ना है बेटा। तो फर्स्ट काम करने से सेकंड काम तो बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है आपका, बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है बेटा। और अगर वो कर पा रहे हो बेटा, और दिल में आ गए कि कुछ कर गुज़रना है, ठीक है ना? ठीक है? तो अपना टाइम टेबल फिक्स करो बेटा। आप जहाँ से भी, जो भी ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं, जो भी आपका टाइम टेबल है, उसके अलावा बचे हुए टाइम को अपना फिक्स करने की कोशिश करें बेटा। हो सकता है आप इसे 100% फॉलो ना कर पाएँ, तो भैया अगर आपने 80% भी, 90% भी ढंग से फॉलो कर लिया ना, तो भी आपका किला फ़तेह हो जाएगा। है ना? 80 टू 90% भी आपने ढंग से फॉलो कर लिया, आपका किला फ़तेह हो जाएगा। मानिए मेरी बात, मैं 100% बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जेईई मेंस का पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं आता है बेटा। 60% पेपर हमेशा ईज़ी रहता है, 30% मॉडरेट होता है बेटा, और 10% टफ मान लेते हैं हम लोग। तो जितने ज़्यादा अगर हमने स्टडी अवर बढ़ा दिए हैं, टाइम टेबल फिक्स कर लिया है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का एक स्लॉट फिक्स कर लिया है कि मुझे इतने मिनिमम क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में करने ही हैं बेटा, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आप, तो अपने आप आपको खुद फ़ील होने लगेगा कि यार ये क्वेश्चंस इतने डिफ़िकल्ट नहीं हैं जितना मैं समझता हूँ। ठीक है ना? अभी तो हमारा क्या होता है बेटा, हम 1 घंटे तो पढ़ने का मुश्किल से समय निकाल पा रहे हैं। उसमें भी भैया थोड़ा-सा समय हमें ज़्यादा लग रहा है, क्वेश्चंस को करने में कुछ नहीं बन रहा है, हम वैसे ही पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। तो बेटा छोड़ने से तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सवाल छोड़ दोगे, फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं डेवलप करोगे बेटा, तो छोड़ने से तो कुछ नहीं होने वाला। अपने आप तो बैठ के वो सवाल बनने वाले आपसे नहीं है। ठीक है? ठीक है जी। अगला काम क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन जो अपने आप होंगे बेटा। इफ यू आर फिक्सिंग योर टाइम टेबल, तो उस फिक्सिंग योर टाइम टेबल में बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपने आप आपके ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। सर कहाँ से लाएँ इतने क्वेश्चन बेटा? इतने क्वेश्चन का तो भंडार आपके पास ही है। नहीं है तो कोई भी, अगर आप पीवाईक्यू बुक खरीद लोगे ना पिछले अप टू 2024 की, हर चैप्टर के आपको मिनिमम 350-400 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप उन्हीं को बार-बार लगाइए, आप उन्हीं को लगाइए बार-बार। अच्छे क्वेश्चंस को टिक भी कर लीजिए। सर अच्छे क्वेश्चन कौन से होते हैं? अच्छे क्वेश्चन वो होते हैं बेटा, अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, वो टीचर अगर क्लास में बोल रहा है क्वेश्चन अच्छा है, तो वो टिक लगा लीजिए। या जो क्वेश्चन पहली बार में आपसे नहीं बना है बेटा, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ताकि आप रिवीजन टाइम में बेटा पूरे, अगर मान लीजिए किसी चैप्टर के आपने 300 क्वेश्चन करे, तो अब आपके पास 300 क्वेश्चन करने का दोबारा समय नहीं मिलने वाला बेटा, है ना? ठीक है ना? तो आप उसमें से मुश्किल से, अगर आपने 50-60 क्वेश्चन टिक करके रखे हुए हैं, 300 का 20% भी मान लो कि सर 70% तक तो बन गए थे मुझसे, किसी के लिए वो 30% भी हो सकता है बेटा। मान लीजिए हम मिनिमम 100 क्वेश्चन भी रख लें, आपने टिक लगाए हुए रखे हैं, क्योंकि रिपीटेशन उन 300 क्वेश्चन में बेटा, इतना तो मैं बता रहा हूँ, 50% क्वेश्चन तो रिपीटेटिव है ऑलरेडी, तो 150 तो वैसे ही हट चुके हैं आपके। अब 150 में से एट द मैक्स, अगर आपका अभी लेवल कम भी हो, सर मैंने उतनी मेहनत नहीं करी, तो 100 में टिक लगेगा ना आपका बेटा। 50 तो आपसे बड़ी आसानी से बन ही जाएंगे, अगर थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग लेवल, और नहीं बनेंगे तो बेटा एक चैप्टर को अभी भी जो 8-10 दिन मिल रहे हैं, तो उससे तो हम 2-4 दिन में कॉन्सेप्ट को क्लियर करके उस पे जा ही सकते हैं ना, जा ही सकते हैं ना बेटा। हम एक दिन में अभी भी अगर हम चाहें, तो मिनिमम मैं मान के चल सकता हूँ कि आप 5 घंटे एक सब्जेक्ट को समय दे सकते हैं बेटा, इंक्लूडिंग
योर कोचिंग टाइम, जो भी जहां भी आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में, इंक्लूडिंग में उससे मानते हुए एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, आप 5 घंटे डेली उसे दे सकते हैं बेटा। 15 घंटे अपने लिए अगले 5 महीने निकालना कोई बड़ा टास्क नहीं है, जिससे आगे आने वाले आपके इतने साल सुधर जाएंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा बेटा कंपैरिजन को अवॉइड करो, तुलना मत करो, इससे 1 घंटे में 50 क्वेश्चन बन रहे हैं, मुझसे 10 भी नहीं बन रहे हैं। ये सब तुलना कर करके ही आप अपने आप को पछाड़ रहे हो बेटा, ठीक है ना। बाद में भी बेटा, है ना, बाद में भी हमें तुलना ही करना है कि मेरे दोस्त के इतने परसेंटाइल आए, मेरे इतने आए, इसने कम मेहनत करी थी, इसने ज्यादा मेहनत करी थी, इसने फलाना करा, इसने ढिमका करा। तो जब बाद में करना ही है बेटा, जेईई मेंस 2025 का जब रिजल्ट आएगा, तो वो आज से क्यों चालू कर दें यार। आज तो हम अपने अंदर रम जाएं, अपने दिल में झांकें, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं कि मुझे अब अगला जो भी होना है, मुझे 2000 जेईई मेंस 2025 के बाद सोचना है। मुझे सर ने ज्ञान दिया है, 15 घंटे मुझे अब पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। टेस्ट में मार्क्स मुझे 0 आए, पहले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में 0 आए, बट मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे लगे रहना है। मुझे ये 5 महीने अब अपना काम ईमानदारी से करना है, करना है, करना है, करना है। वो 0 के कब बेटा 15 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे, कब 200 पहुंच जाएंगे और आपको पता नहीं पड़ेगा। और 200 में तो 99 परसेंटाइल आना 100% श्योर है। तो इसीलिए बेटा, अगर आप इन सब दुविधाओं को अपनी, आएंगी दिक्कतें, मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा कि मेरे ज्ञान देने से आपकी, है ना, जिंदगी की, आपकी जो पढ़ाई की बाधाएं हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी, बट कम से कम अगर आपने एक अपने अंदर ठान लिया कि नहीं यार, बातें तो कुछ सर ने सही बताई हैं कि ये सब तो चलता ही रहेगा बेटा, है ना, ये सब तो चलता ही रहेगा, तो उससे आपका एक मोटिवेशन अगर बढ़ गया बेटा, तो आप डेफिनेटली किला फतेह कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हो बेटा, बस मुझे इतना ही ज्ञान देना था कि अभी भी हम बचे हुए समय का पूर्ण सदुपयोग करते हुए 99 परसेंटाइल को बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं बेटा। क्या गाइडलाइन चाहिए थी वो सब मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बातें समझ में आई होगी बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय। मोशन है तो भरोसा है।